गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। इसका ई कंटेंट मैंने आपको भेजा हुआ है। आज मैं इसको फिर से रिवाइज करा रही हूँ। तो आपको जैसे ई कंटेंट में समझाया है और मैं समझाऊंगी उसी तरह से आप इसका हिंदी अनुवाद तैयार करें। और आपको मैं पहले ही बता दूं, जिस तरह से छोटा छोटा आपको करके पढ़ाया जा रहा है, जितना भी जो पैराग्राफ जो श्लोक आपको जिस दिन कराया जा रहा है, आप उसको उसी दिन रेडी करें, उसी दिन उसको कंप्लीट करें, उसी दिन उसका अनुवाद करके रखें। आपको अनुवाद आना चाहिए क्योंकि हिंदी अनुवाद व्याख्या के लिए आता है। तो हमारे पहले पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी पवित्र, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, पवित्र पर्यावरण। तो इस पाठ में पवित्र यानी शुद्ध पर्यावरण के बारे में बताया है कि किस तरह से हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए और किस तरह से हमारा जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो रहा है। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। अयं पाठः आधुनिकसंस्कृतकवेः हरिदत्तशर्मणः लतिका इति रचनासङ्ग्रहात् सङ्कलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धितप्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यत् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति। अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरव कूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। आइए हिंदी अनुवाद करते हैं। अयम माने यह, पाठः यानी पाठ, आधुनिक संस्कृत कवि, संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लतिका यानी इनकी जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है लतिका, इससे संग्रहित कर संकलित किया गया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणाम महानगरों के यंत्राधिक्येन यंत्रों के आधिक्य से, अधिकता से, प्रवर्धित यानी बढ़े हुए, प्रदूषणोपरि प्रदूषण के ऊपर यानी प्रदूषण के वजह से चिंतित मनः दृश्यते, चिंतित मन दिखाई देते हैं। यानी महानगरों में जो यंत्रों की जो अधिकता है, उससे जो हमारे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसके विषय में चिंतित मग्न दिखाई देते हैं। सह कथयति, वह कवि कहते हैं, सह किसके लिए आया है? कवि के लिए। सह कथयति, वह कहते हैं, यत् कि इदम माने यह, लौह चक्रम लोहे का चक्र यानी मशीन है, यंत्र, शरीरस्य यानी शरीर का, मनसश्च और मन का, शोषकम यानी शोषण करता, अस्ति माने है। यह जो लौह चक्र है, यह जो मशीन है, शरीर और मन का शोषण करने वाली हैं। अस्माद एव, इसी से ही, वायुमंडल मलिनम यानी दूषित, भवति माने होता है, और इन्हीं मशीनों से हमारा जो वायुमंडल है वह प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनयात, कवि महानगरीय जीवन से, सुदूरम यानी बहुत दूर, नदी निर्झरम नदी झरनों की, वृक्ष समूहम वृक्षों के समूह की, लता कुंजम लताओं के कुंजों में, पक्षी कुल कलरव कूजितम जहाँ पक्षियों का कुल कलरव सुनाई देता हो, पक्षियों की चहचहाट जहाँ सुनाई देती हो,
कूजती हो वन प्रदेशम, उस वन प्रदेश के प्रति गमनाए यानी जाने के लिए अभिलषति यानी चाहता है। तो कवि क्या चाहता है, इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर, जहाँ पर नदी झरने, वृक्षों का समूह हो, लताएं हों, वन हो, जहाँ पक्षियों की आवाज़ हो, यानी प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ जाने की इच्छा करता है। अब यहाँ हमारे ये 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोक का हम अनुवाद करेंगे। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलत निशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर्दशनैर्न स्यात् न जनसमग्रम जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम यानी कठिन, अत्र माने यहाँ, जीवतम यानी जीवन, जातम यानी हो गया है, यहाँ इस दूषित पर्यावरण में जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एक शरण है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में, चलत यानी चलता है, अनिशम यानी दिन रात, निरंतर, कालायश चक्रम, यह लोहे का चक्र। लोहे का चक्र से मतलब है ये मशीनें जो औद्योगिकरण के लिए या औद्योगिक कार्यों के लिए जो मशीनें काम में आती हैं, उनको यहाँ पर कहा है लोहे का चक्र। तो महानगरों के मध्य में जो दिन रात यह लोहे का जो चक्र चलता है, यह मनः शोषयत, मन को यानी मन का शोषण करता है, सुखाता है, तनु पेशियत और शरीर को जैसे पीसता है, भ्रमति यानी घूमता है, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा, और हमेशा उल्टा ही घूमता है, टेढ़ा ही घूमता है। दुर्दांतई यानी भयंकर, दशनई यानी दांतों के द्वारा, अमुना इससे, स्यात् न एव ना हो, स्यात् नहीं होना चाहिए, जनग्रसनम, जन यानी लोगों का, ग्रसनम यानी ग्रसन, इसके भयंकर दांतों से जन समुदाय का नाश नहीं होना चाहिए। दूसरा श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत्सकटियानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनंता कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, कज्जल यानी काजल के समान, मलिनम यानी मलिन, गंदा, धूमम यानी धुएं को, मुंचती यानी छोड़ती हैं, शत यानी सैकड़ों, शकटी यानम यानी गाड़ियाँ। जो बड़ी बड़े जो शहरों में, महानगरों में जो निरंतर जो गाड़ियाँ चलती हैं, वह काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। बाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्ति की तरह ये गाड़ियाँ संधावती यानी दौड़ती हैं, यानी एक कतार के रूप में ये गाड़ियाँ दौड़ती हैं। आपने देखा होगा महानगरों में, बड़ी बड़ी शहरों में जो रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे रेलगाड़ी चल रही हो। मतलब इसका कि निरंतर ये गाड़ियाँ दौड़ती हैं। वितरंती ध्वानम, और ध्वानम यानी आवाज़ को, वितरंती यानी फैलाती हैं, अर्थात ध्वनि प्रदूषण भी करती हैं, शोर करती हैं। याना नाम पंक्तयो ह्यनंता, याना नाम यानी इन यानों की, गाड़ियों की जो पंक्ति है, इससे कठिनम संसरणम, जो जीवन है वह कठिनम यानी कठिन हो गया है। तो आज हमने इन दोनों श्लोक का अर्थ किया है। आप देखिए, अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है उस हिसाब से अभी आपको बुक्स भी नहीं मिली है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है, आप इसके दोनों श्लोक अपने होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें, और जैसा मैंने आपको इसका अनुवाद कराया है, मैं इसका अनुवाद आपको PDF में भी भेज दूँगी, तो उस अनुवाद को आप HW कॉपी में करके रखें, जिससे कि आप
जब भी इसका अनुवाद करना चाहो तो अपनी HW कॉपी में से कर सके। और मैं जब भी आपको फ़ोन करूँगी, 4-5 बच्चों को मैं डेली फ़ोन करती हूँ अलग अलग क्लासेस के, तो जब भी मैं 10th क्लास के बच्चों को फ़ोन करूँ तो मैं कभी भी आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो आपको करा दिए गए हैं, जो चैप्टर या जो वीडियो आपको भेज दिया गया है उससे रिलेटेड मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी। तो आप जितना आपको मटेरियल भेजा जा रहा है आप उसको पढ़ें, समझें, याद करें।